2015 में सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, 2016 में नायब तहसीलदार, 2017 में आरटीओ। जब भी उनके ऊपर विशेष ध्यान देती थी, साथ लेके आना जाना, पढ़ाना, घर पर भी मेहनत करना, यही हम लोगों का काम। निकले थे, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो निकले अपनी तैयारी के लिए, फिर वहाँ गए, फिर सेल्फ स्टडी की, उसके बाद आज रिजल्ट अपने सामने है। सफल हुआ तो खुशी तो होगा ही। इतना दिन से मेहनत कर रहा है, 8-10 साल से उसी पर लगा है दिन रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष के साथी पर। तो दोस्तों आज हम जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो कुसाव गांव में आपको एक IPS का जो UPSC के तहत जो एग्ज़ाम सबसे हिंदुस्तान का सबसे ऊपर माना जाता है, प्रभाकर सिंह ने एक अपने हिंदुस्तान में एक जलवा कायम किया हुआ है। तो आइए हम उनके परिवार से मिलते हैं, क्योंकि वो अभी इस टाइम है नहीं, तो वो हैं अभी गाज़ियाबाद में हैं। तो आइए उनके हम सबसे पहले परिवार से मिलते हैं और उनके सबसे पहले हम पिताजी से मिलते हैं, जो उनके प्रेरणा के स्रोत हैं। क्या ऐसा राज है कि जो इतना मतलब हिंदुस्तान के जो सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर जो आपने इतना कीमती समय दिया। और हम जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसा क्या उनमें गुण था कि आपको इतनी बड़ी रैंक को हासिल कर पाएँ। वो अपने मेहनत से ही सब रैंक हासिल किए जी, अपने मेहनत से। जैसे आपको बचपन से ही मतलब लगता था कि वो PCS का एग्ज़ाम वो निकाल लेंगे। हाँ, हम जब मेहनत करेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं अधिकारी बनेंगे। तो क्या इसके पहले उन्होंने कोई और भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है? 2015 में CRPF असिस्टेंट कमांडेंट, 2016 में नायब तहसीलदार, 2017 में आरटीओ, 2018 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और 2020 में SDM, और 2020 में ही IPS का। तो आपने देखा कि 2020 में भी इतने 4-5 एग्ज़ामों को क्वालिफाइड करने के बाद भी उन्होंने अभी अपना जो स्तर था उसको छोड़ा नहीं। तो आपको इस टाइम कैसा फील हो रहा है? मतलब उन्होंने इतनी हिंदुस्तान का जो सबसे ऊपर और लेवल का माना जाता है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया, कैसा लग रहा है आपको? अरे हमें गर्व महसूस हो रहा है। खुशी एकदम खुशी, सब ही खुश है भाई, सब ही खुश है भाई। तो आइए सब इनके हम दादाजी से मिलते हैं, जो माना जाता है कि बचपन से ही उनके गोद लाल जो खेलते रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। लालमन सिंह, मार्कंडेय सिंह। पिताजी का क्या नाम था? मार्कंडेय सिंह। हाँ, तो उनका कैसे लालन पोषण आप कैसे कि उनका एजुकेशन शिक्षा बहुत अच्छे उनका एजुकेशन दिया गया। हमारी वाइफ जो थी प्राइमरी की टीचर थी, उनके ऊपर विशेष ध्यान देती थी, साथ लेके आना जाना, पढ़ाना, घर पर भी मेहनत करना, यही हम लोगों का कर्तव्य था। तो इसके पहले उन्होंने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, कोचिंग कहाँ, देहात में कोचिंग कहाँ होता है कि कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो कोई मोबाइल से जैसे पढ़ना या उनके लिए सब एक घर पर ही पढ़ाती थी, टीचर थी हमारी मिसेस, तो वही पढ़ाती थी। जो प्रभाकर सिंह जी हैं उनका कोई कोचिंग उनका? प्रभाकर सिंह का ही बता रहा हूँ ना, कोई कोचिंग नहीं था, घर से ही पूरा सेल्फ स्टडी ही हो रहा था। फिर इसके बाद आगे गए तो उनका कोचिंग हुआ। हाँ, जैसे तैयारी करने लगे IAS PCS वगैरह का, तब वो अपना तैयारी किए जा करके। तो कभी उनका खेलने में भी रुचि था जो आप लोग कभी मना की? अच्छा रुचि था, क्रिकेट टॉप खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, सब खेलते थे। अब बच्चों को बहुत खिलाते थे, बच्चे बहुत चाहते थे। और एक पुजारी ढंग के लड़का था, वो शंकर भगवान का पूजा करता था, हमेशा व्यवहार अच्छा रखता था गाँव में। खेलने के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को खेलने से मना करते हैं, लेकिन आपने देखा कि खेलने के साथ साथ सामाजिक स्तर के साथ साथ इन्होंने खेल की भावना भी बनाए रखा और एक एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड किया। और आपको मैं एक प्रेरणा के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अगर खेल रहे हैं तो उनको एक सीमित में दिए। ऐसा नहीं था कि मतलब वो कभी ज़्यादा खेलते थे? बिल्कुल ज़्यादा नहीं खेलते थे, टाइम टू टाइम खेलते थे, अपनी पढ़ाई की टाइम बर्बाद नहीं करते थे।
थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लेते थे खेल में, पढ़ाई को बर्बाद नहीं करते थे। पढ़ाई उनका नियमित था। हाँ, पढ़ाई अपना नियमित था उनका। सिस्टर्स बहन से मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह है। तो आप ये हमको बताएं कि जैसे कि आपके भाई जो क्वालिफाइड किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? जी बहुत गर्व हो रहा है। तो आपको भी तो एक अभिप्रेरणा का स्रोत मिला होगा कि हमारा भाई क्वालिफाइड हुआ, मैं भी ऐसा मेहनत करूं। तो नहीं, हमें अपनी क्षमता पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो हुए हैं, उस बात की हमें बहुत खुशी है। और इसके साथ साथ अगर आपके जैसे भाई भी हैं, तो बड़े भाई हैं आपके वो? अच्छा, तो कैसे क्या मतलब वो घर में क्या पढ़ाई वढ़ाई करते थे या ऐसे बस खेलने के लिए चले जाते थे, ऐसा क्या? जी नहीं, वो पढ़ते भी थे और खेल कूद में भी आगे थे। वो पढ़ाई के लिए निकले थे, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो निकले अपनी तैयारी के लिए, फिर वहाँ गए, फिर सेल्फ स्टडी की, उसके बाद आज रिजल्ट अपने सामने है। पता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए 18 घंटे 15 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। क्या वो घर में इतना समय पढ़ते थे? जी वो इतना नहीं पढ़ते थे, वो जितना पढ़ते थे सॉलिड पढ़ते थे। ये नहीं कि घंटों भर किताबें खोल के पढ़ते रहे बस और कुछ ना मिले। वो जो पढ़ते थे लिमिट अपना बना के, टाइम टेबल मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, और अच्छे से पढ़ाई करते थे। कुछ लोग का कहना होता है कि ये मतलब पढ़ाई कभी आप दिन में सुबह में करिए, और कुछ लोग का कहना है कि रात में करिए। तो उनकी पढ़ाई जो स्टडी हो रही थी, क्योंकि देखिए मैं आपसे हो सकता है आप ज़्यादा उनके बारे में बता सकें, क्योंकि घर में आप लोग तो ज़्यादा रहते होंगे। क्या वो पढ़ाई रात में ज़्यादा करते थे सुबह में? वो रात में ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे, क्योंकि रात में जागकर उनको पढ़ना ज़्यादा सही लगता था। तो आपने देखा कि अगर हमको पढ़ाई करना है, मतलब अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, तो रात में आप ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उस समय जो माहौल होता है शांत होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि रात में लोग सो रहे होते हैं और जब हम पढ़ रहे होते हैं यानी हम जग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब दुनिया सोती है तो हम लोग जागते हैं, एक मोटिवेशन अलग से प्राप्त देखा है। तो आइए उनके माता जी से मिलवाते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कैसे पढ़ाई करते थे और क्या करते थे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या नाम है आपका? पुष्पा से। तो आप हमें यह बताएं कि जैसे वह पढ़ाई करते थे तो उनका कभी क्या रुचि था, पढ़ाई में था या कुछ खेलने कूदने में? नहीं, उसका पढ़ाई में रुचि था। अच्छा, पढ़ाई में। तो कभी खेल भी था थोड़ा बहुत। कभी खेलने कूदने के लिए आप डाटा नहीं करती थी? उतना पढ़ाई करता था कि हमको बोलना था पड़ता था कि जाकर थोड़ा बहुत खेल लो, मोबाइल देख लो, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो इतना गाइड मतलब आप लोग कैसे कर लेते थे उनको? क्योंकि जैसे ही बच्चा एक बड़ा होता है तो कंट्रोल में नहीं आता, मतलब किसी न किसी के सामूहिक जैसे देखा जाए तो बच्चों के समूह में आ जाता है और वो गाइड नहीं कर पाते। कैसे आपने किया इसको? नहीं, वैसा वो है ही नहीं। वो अच्छा है, किसी सब लोग को, परिवार को, सबको लेकर चलने वाला है। हाँ। तो जब वो पढ़ाई करते थे तो कभी कभार खाना भी तो खाना पड़ता था, तो करते थे हम खाना खाने के लिए उसको। तो गलत खाना तो ज़िंदगी में खाना है, बार बार नहीं आएगा समय। मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे समय में पढ़ते समय मत आया करो, जो डिस्टर्ब करती हो खा लो। वो गुस्सा करता था। अच्छा, तो मतलब खाने में भी ये अच्छा जल्दी खाने का नाम नहीं लेता था, वो पढ़ाई करने लगता था। तो मतलब आप वो खाना मतलब अगर पौष्टिक अगर बच्चों को सही से नहीं मिले तो पढ़ाई न सही से कर पाए, क्योंकि जब शारीरिक ही नहीं सही रहेगा तो मानसिक कैसे अवस्था सही रहेगी। तो इसके बारे में आप उसको डांट लगा? 3 बजे दोपहर में खाना खाता था पढ़ाई के लिए। और रात में तो रात भर वो 10 बजे खाना वाना खा लेता था, तो अपना कल बस हमको पढ़ना है। रात भर पढ़ के सुबह 6-7 बजे सोता था, रात भर पढ़ाई करता था। तो कोचिंग वोचिंग के लिए उन्होंने कहीं ज्वाइन किया? अभी तो लॉकडाउन था, इसके पहले उन्होंने कैसे पढ़ाई की? तैयारी करने के लिए वही गया था दिल्ली। हाँ, वही तैयारी करके आया, फिर अपना घर पर आके सब पढ़ाई करके परीक्षा दिया। तो यहाँ पर जैसे जब से लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में तो वैसे दिल्ली में बंद ही था, तो तब से वो यहाँ रह रहे होंगे। लॉकडाउन से के समझ तो वो अपना गाजियाबाद पकड़ लिए हैं। हाँ, तो तब से वहीं से तैयारी कर रहे थे? हाँ, नहीं यहाँ से तैयारी तो सब परीक्षा तो दे चुके हैं अब। ये तो फरवरी में किए हैं ना, पहली फरवरी से किए हैं 2021 में। इसके पहले भी वो किसी पोस्ट पर थे? नहीं, ये पहला ज्वाइन किए हैं। तो इसके पहले जैसे 2016 से लेकर के कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड उन्होंने किया था? ये परीक्षा तो सब दिए, सब में पास भी हुए, मगर उनका जैसे कि सपना भी था कि हम SDM बने या कुछ बने, आगे भी परीक्षा दें। तो एक परीक्षा देते गए, निकलता गया।
मगर वो ज्वाइन बोलने पे कर लिए भाई। और आज देखेंगे तो आज वो परीक्षा उनकी निकल भी गई है, तो कितना खुशी हुआ होगा आपको? खुशी तो है, इतना उसका मेहनत सफल हुआ तो खुशी तो होगा ही। इतना दिन से मेहनत कर रहा है वो, आज 10 साल से उसी पर लगा है दिन रात। होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग गांव में आते हैं तो किसी पिताजी का नाम पूछते हैं तो पता चलता है कि ये घर उनका है, लेकिन आज हम लोग अगर यहाँ पे नाम पूछते आए हैं तो प्रभाकर सिंह का नाम पूछ करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, अब उनके नाम से ही पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम होगा। तो दोस्तों आइए उनके हम चाचा जी से मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आप जो आएँ। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। अच्छा, तो जब उनका पढ़ाई वढ़ाई भी आप देखते होंगे कभी कभार तो उनका खेलने कूदने में भी रुचि रहती थी, तो क्या आपको लगता था कि IAS के एग्ज़ाम निकाल लेंगे? जी एकदम, सबको पूरे गांव को भरोसा था, हमें ही नहीं था, हमारे पूरे गांव को भरोसा था। तो सुबह 1-2 घंटा खेलता था और पढ़ाई करता था और किसी चीज़ से मतलब नहीं रखता था। तो ऐसा नहीं है कि आपके गांव में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे माहौल तो देखिए आप ही टहल रहे होंगे तो ज़्यादातर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे उनको ये नहीं कह रहे थे कि ये पता नहीं मतलब PCS निकाल लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ऐसा कोई ताना बाना नहीं सुना जाता था? ऐसा कोई बात नहीं, वो अपने काम से काम रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो ऐसा आपको कभी सुनने को नहीं मिला कि ये तैयारी कर रहे हैं? जैसे होता है ना कि गांव में कोई अभी कह दे कि हम PCS की तैयारी कर रहे हैं तो तब तक दूसरा बोलेगा अरे क्या चल रहा है PCS की तैयारी करने के लिए, तो क्या ऐसा आपको गांव में सुनने को नहीं मिल रहा था? गांव सुनने को तो बहुत मिला, लेकिन हम लोगों को पूर्ण भरोसा था कि ये आगे पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा भी उनका ताना बाना जो मुंह बंद करवा दिया प्रभाकर सिंह ने, जो अपने जौनपुर ज़िले के अंतर्गत जो छोटा सा गांव है कुसाव गांव, उन्होंने एक काफ़ी नाम रोशन कर दिया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे गांव में जो कभी चर्चित नहीं था, जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत कभी चर्चित नहीं था, अब इस नाम को इतना चर्चित कर दिया गया है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आ भी रहे हैं, लोग मिल भी रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे संघर्ष कर रहे दुनिया में जो व्यक्ति हैं आपको इस चैनल पर लेके आऊँगा और आपसे ज़रूर मिलवाऊँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।